प्रभु, ये हमारे महाराज सुग्रीव हैं जो किष्किंधा के बड़े भाई दुष्ट बाली से कष्ट पा रहे हैं और नगर छोड़कर पर्वत पर अपना जीवन बिता रहे हैं। मेरे अहोभाग्य हैं जो आपने दर्शन देके मुझे कृतार्थ किया। हनुमान जी, हमारा भी तो इनसे परिचय कराइए। महाराज, ये अयोध्या नगरी के श्री दशरथ महाराज के उत्तर कुमार हैं। ये प्रभु समय के अभाव से बड़े लाचार हैं और ये उनके बड़े भाई प्रभु श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं। महाराज, ऐसी क्या बात हुई जो राजभोगों का त्याग कर वन आना पड़ा और इतनी छोटी अवस्था में ही सन्यासियों का जीवन बिताना पड़ा? हे भाई सुग्रीव जी, हमारी माता केकई ने महाराज से 2 वरदान पाए थे। एक दिन शुभ अवसर देखकर उन्होंने महाराज से छोटे भाई भरत के लिए राज सिंहासन और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। पिता आज्ञा से मुझको वन में आना पड़ा। हमने मेरे साथ हमारे छोटे भाई लक्ष्मण और हमारी धर्मपत्नी सीता जी साथ आए थे। हमने 13 वर्ष बड़े आनंद में गुजारे हैं और कुछ समय पहले हमने पंचवटी पे डेरा डाला और हमारे भाग्य ने पलटा खाया। लंका का राजा रावण हमारी भार्या सीता को हर कर ले गया और हमें महान संकट दे गया। हाँ महाराज, मैं एक दिन इसी किष्किंधा पर्वत पर बैठा अपने दुर्भाग्य में आंसू बहा रहा था। तभी मैंने एक विमान आकाश में उड़ता देखा और देखा कि जानकी जी बड़ा विलाप करती जा रही थी और अपने आभूषण और वस्त्र नोच नोच कर नीचे गिराती जा रही थी। उसमें से मैंने भी कुछ इकट्ठा करे हैं और सावधान पूर्वक अपने पास रख लिए हैं। तो सुग्रीव जी, वे आभूषण हमें दिखाइए। लाता हूं, ये लिए प्रभु। हाँ, ये तो उसी साड़ी के टुकड़े हैं। ये तो उसी कान का, हाथों के कंगन है। ये उसी माला के मोती है। ये माथे का तिलक है। हे भाई लक्ष्मण, जरा देखो तो सही, ये सीता का ही कुंडल है। भैया जी, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। हे भैया जी, पर सगुन अच्छे हैं नाथ, तड़कड़ है तीर कमान में। जल्दी वह दिन आएंगे, यह कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली वैदेही का इस बात अलर् करने वाले आप सावधान होकर रहना। आप अलर् करने वाले सत्यवंती सीता की आए नाचेगी तेरा प्राणपण। दक्षिण दिशा को जाने वाले अब दक्षिण जाना बाणों पर। हे सुग्रीव जी, आपने हमारी कथा तो सुन ली, लेकिन भाई भाई की शत्रुता की कहानी नहीं सुनाई। जरा अपनी कथा भी तो सुनाइए। बैठ जाओ महाराज पहले। हे नाथ, एक दिन मैं दानव का पुत्र मायावी रात्रि के समय नगर द्वार आया और हमें युद्ध के लिए बुलाया और मैं दोनों ही उसके पीछे कई योजन तक दौड़े और फिर वह दैत्य एक पर्वत की कंदरा में घुस गया। बाली उससे लड़ने के लिए उस कंदरा में गया और मैं उस जगह 1 मास तक बैठा रहा प्रभु, 1 मास तक। फिर मैंने देखा कि वहां से एक रक्त की धारा बहती आ रही थी। मुझे लगा कि उस निश्चर ने बाली को मार दिया है और मैंने अपने प्राणों की रक्षा की और एक बड़ा पत्थर लेकर उस
गुफा का मुख बंद कर पंपापुर चला आया। और जब मंत्रियों ने सिंहासन की व्यवस्था बिगड़ती देखी तो मुझे विवश कर दिया और राजा बना दिया। कुछ समय पश्चात बाली उस दैत्य को मारकर वापस आया और मुझे सिंहासन पर बैठा देख वह गरमाया और उसने मेरी एक ना सुनी और मुझसे मेरी स्त्री छीन ली और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। महाराज, तब से ही मैं इस किष्किंधा पर रहता हूँ और कई कष्ट सहता हूँ। निसंदेह बाली बड़ा निर्दयी है, बस और नहीं सुना जाता। अब भुज को दंड तोलती है, इसलिए मैं ये कहता हूँ उसके सिर पर मृत्यु बोलती है। अब पी चुके बहुत अपना सोनित, अब उसका रक्त पिलाएंगे, राजपाट सुग्रीव हम तुम्हें संध्या तक दिलवाएंगे। हे नाथ, बाली को मारना कोई साधारण काम नहीं, उसको वरदान मिला हुआ है और उसको जो भी सामने से मारेगा उसका आधा बल उसके अंदर चला जाएगा। उसने दूभी राक्षस का मारकर उसका पंजर मातंग ऋषि के आश्रम में फेंक दिया था। फिर मातंग ऋषि क्रोधित होकर उसे श्राप दिया कि अगर तू किष्किंधा पर आएगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। प्यारे सुग्रीव, चिंता न कीजिए, हमारा एक ही बाण उसे समाप्त कर देगा और हमें छिपकर ही मारना पड़ेगा। महाराज, यह आप देख रहे हैं कि 7 वृक्ष उसने जब वह बाण चलाता था 4 से 5 वृक्ष भूमि पर गिरा देता था। तो लो देखो सुग्रीव जी, मैं एक ही बाण में इन 7 पेड़ों को गिरा देता हूं। सियापति रामचंद्र की जय। महाराज, अब मुझे विश्वास हुआ कि आप ही मेरे कष्ट निवार सकते हो और बाली को मार सकते हो, परंतु बाली को सामने से नहीं मारा जा सकता। बाली को छुपकर ही मारा जा सकता है। ठीक है सुग्रीव जी, आप कोई चिंता न करें, हम उसे आज से ही मारेंगे और आज से आप हमारे मित्र हुए और मित्र का शत्रु हमारा शत्रु। बोलो जय श्री राम। हे सुग्रीव जी, अब जाओ और बाली को युद्ध के लिए ललकारो। महाराज, परंतु अगर मैं जा तो रहा हूँ, अगर आपने थोड़ी सी भी देर करी तो वह मुझे मार डालेगा। सुग्रीव जी, आप कुछ चिंता न कीजिए, जाओ और बाली को युद्ध के लिए ललकारो। आनंद लेते हैं। क्या कहें, आपके भाई ने आपके साथ ऐसा ही व्यवहार किया है। मेरा अंदर जी तात्पर्य है। जी महाराज। अरे पानी पिला दो कोई। हाँ मेरे को पता है यार, मैं कोई वैसा थोड़ा आदमी। बाले! अरे कष्ट बाले! अरे तूने मुझे बड़ा कष्ट पहुंचाया है। आज ये सुग्रीव अपना बदला चुकाने के लिए आया है। लो देखो, फिर से उल्टी समाई है। क्या होता है समित्र सहमी से यहाँ खींच लाई है। महाराज, आपके भाई ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है, आपने उसे सही दंड दिया है, किंतु वह अज्ञान है प्रभु। क्या जैसा भी है आपका भाई तो है। इसका मतलब क्या मैं डर जाऊं? नहीं महाराज। क्या तुम मुझे कायर बनाना चाहते हो? एक सिंह को सियार से डराना चाहते हो? मेरा ऐसा तात्पर्य नहीं था महाराज। बस बस चुप रहो, मुझे अब तुम्हारी सीख की आवश्यकता नहीं। अरे न्याय बाले, क्या घर में छिपकर जान बचाना चाहता है? पाप का फल भोगने बाहर क्यों नहीं आता है? ओ कायर कुड़बुद्धि कमीने, क्या तुझे अब भी लाज नहीं आई? अनेकों बार मेरे सामने से भागकर जान बचाई। आज मालूम हो जाएगा कि कौन कायर कुबुद्धि है
और कौन भागकर जान बचाने वाला है? तो ठहर, अभी आता हूं मैं और तेरा झगड़ा सड़क के वास्ते मिटाता हूं मैं। बच निकल भागा तक खबरदार, हाथ से हर किसी न बचने पाएगा आंसू मेरे हाथ से। भाग गया डरपोक, भाग गया डरपोक, फिर वही कायरता दिखलाई, आखिर मेरे सामने से भागकर जान बचाई। हेलो हेलो, रक्षा, हे नाथ रक्षा, रक्षा, हे नाथ रक्षा। उसी का डर हुआ, सुग्रीव जी, क्या हुआ? उसी का डर हुआ जो उसने मेरा सारा शरीर चूर चूर कर दिया। क्या करूं भाई, मैं खड़ा खड़ा देख रहा, दोनों का बैर निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई हैं, मिलते हैं तो मिल जाने दूं। उस पर भी मैं बार बार धनवे पर बांध चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, उससे भी धोखा खाता था। इसलिए ये हार पहन जाओ, इसलिए ये हार पहन जाओ, जिससे मुझे पहचान रहे, ये तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे। जाओ और दोबारा बाली को युद्ध के लिए ललकारो। आपकी आज्ञा, सिर चढ़ाता हूँ और एक बार फिर काल के मुंह में जाता हूँ। उसकी बुद्धि पहले ही मलिन हो जाती है। मूर्ख ने इतना भी ना सोचा, अगर मैं किष्किंधा पर्वत पर जा पाता तो क्या वो आज तक जीवित रह पाता? अरे अन्यायी, अब की बार मैं तुझे कदापि जीवित न छोड़ूंगा। तेरे अभिमानी सिर को अपने हाथों से तोड़ूंगा। लो, फिर आ गया कायर, लो फिर आ गया कायर। अरे दुष्ट, क्या तुझे जरा भी लाज नहीं आती? डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी भी नहीं पाता, जो बार बार मेरे सामने मरने को चलाता है तू। तो ठहर, अभी देखता हूं मैं। ठहरिए प्राणनाथ, इतनी जल्दी न कीजिए। ठहरिए प्राणनाथ, इतनी जल्दी न कीजिए, पहले शंका का समाधान तो कीजिए। क्या कहती हो तारा? क्या मैं सुग्रीव से डर जाऊं? एक कायर की ललकार सुनकर घर में घुस जाऊं? यदि ऐसा ही होता तो मैं आपको कदापि न रोकती। इसमें भय की क्या बात है तारा? तो क्या बात है? यह तो आप भी समझते हैं, यदि उनका सहारा कोई ना होता तो वह आपसे लड़कर प्राण क्यों खोता? जो तुम्हें कहना है साफ साफ कहो तारा। सुना है कि अयोध्या के 2 राजकुमार किष्किंधा पर्वत पे आए हैं और सुग्रीव से मित्रता का हाथ मिलाए हैं। तो इसमें भय की क्या बात है तारा? क्यों नहीं महाराज, वह दोनों बहुत बलवान और तेजी हैं। तारा, तुम बड़ी भोली हो तारा। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, बाली को मारने वाला संसार में जन्मा है क्या? हट जाओ, मुझे जाने दो और इस पापी को इसकी करनी का फल चखाने दो। महाराज, एक बार फिर सोच लो। बस बस चुप रहो, अब मुझे जाने दो। संसार में बाली किसी से डरने वाला नहीं। चलो।
ओ निकल आए। क्या स्त्री के आंचल में मुंह छिपाए बैठे थे। अरे निर्लज, नीच, पापी, चंडाल, आखिर फिर तेरा मरने को जी चाहा है। जो मेरे सामने निडर होकर चला आया है, कल तो भागकर ही प्राण बचाए थे। तो क्या गाली देकर ही वीर बनना चाहता है? अगर तेरे अंदर साहस है तो आ युद्ध कर। आज ये झगड़ा मिटाना है सदा के वास्ते, बैर का बदला चुकाना है सदा के वास्ते। चल कायर, जब के द्वार चल। काल का है ग्रास पापी, नरक का ईंधन है तू, मौत का खाचा है कुत्ते, चील का भोजन है तू। हाय 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 हाय। धोखा धोखा, हाय किस पापी ने चालाकी मेरे साथ की। चोट यह आकर लगी है तीसरे के हाथ की। लाइट खोल दो, लाइट खोल, लाइट। बाली, हेलो बाली, तुमने क्रोध के वश में होकर अपना कर्तव्य नहीं निभाया है, इसीलिए मैंने तुम्हें मारा है। ओहो राम, राम, धर्म और नीति के पालने वाले राम, तुमने तो धर्म की रक्षा के लिए ही अवतार लिया है, फिर यह धोखा का व्यवहार किस लिए किया है? आप तो समदर्शी कहलाते हैं, फिर यह भेद भाव क्यों दिखलाया है? मुझे शत्रु मानकर सुग्रीव को मित्र किस लिए बनाया है? धर्म हेतु अवतार तिहारा, धर्म कर्म निज कहाँ विचारा। हे बाली, तुम हमें धर्म का पाठ पढ़ा रहे हो, कभी तुमने धर्म का विचार भी किया है? तुमने छोटे भाई की स्त्री को जबरदस्ती अपने पास रखा है। जो आदमी कन्या और छोटे भाई की वधू को कुदृष्टि देखता है, उसके मारने में कोई पाप नहीं होता। परंतु
ठीक है, परंतु यदि मारना ही था तो सामने आकर मारा होता। मैं तो धर्म विहीन हूँ, तुमने तो धर्म विचारा होता। हे बाली, तुमने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंचकर आएगा। वरदान किसी का न नष्ट करे, ऐसा न स्वभाव हमारा है, इसलिए हमने बाण तुम्हें आड़ से मारा है। अच्छा प्रभु, एक अभिलाषा मेरी पूर्ण कर दो। कहो बाली। मेरा पुत्र अंगद जो बल और पराक्रम में मेरे ही समान है, इस समय नादान है, उसे अपनी शरण में ले लीजिए और उसकी सेवाएं स्वीकार करके अभय दान दीजिए। ठीक है बाली। आओ अंगद पुत्र आओ। ठीक है बाली। अच्छा राम, अब बोला नहीं जाता, क्षमा कीजिए। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। मैं बैरी का राज तिलक करो। जैसी आज्ञा भैया। महाराज, राज्य अभिषेक तो आपके हाथों से ही होना चाहिए, ऐसी वानर जाति का विचार है। चलिए हनुमान जी, सुग्रीव जी का राज तिलक करते हैं। जैसे प्रभु क्या क्या। आइए सुग्रीव जी, विराजमान हो जाइए। हेलो 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 हेलो। सुग्रीव का राज तिलक लक्ष्मण जी के द्वारा दृश्य बहुत ही सुंदर, जोरदार तालियां। बोलो किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव की। बोलो किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव की। बोलो किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव की जय। हे सुग्रीव जी, ध्यान देना, भैया ने आपको 1 माह का समय दिया है। उसके पश्चात आप हमें हमारे साथ भेंट करोगे और माता जानकी के पता लगाने में हमारी सहायता करोगे। आप निश्चिंत रहे लक्ष्मण जी। आप निश्चिंत रहे लक्ष्मण जी, जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरा कर्तव्य है वो मैं निभाऊंगा। ठीक है, अब आज्ञा दीजिए। चार मास बीत गए और हमारे सुग्रीव जी काम, क्रोध, मोह, लोभ ऐसी आसक्तियों में खो गए। उसके पश्चात वे भूल चुके हैं कि उन्होंने कोई प्रण लिया है, कोई वादा किया है भगवान श्री राम से। तो आइए देखते हैं, जब वो काम, क्रोध, मोह, लोभ में डूब चुके हैं तो उसके पश्चात लक्ष्मण जी किस प्रकार उस पर रिएक्ट करते हैं। महाराज, वर्षा ऋतु खत्म हुई, रात्रि आने जाने लगे, दिन बीतता गया। आपने जो प्रभु श्री राम को जो वचन दिया था वो आपको क्या ज्ञात है? ओहो, मैं तो भूल गया, अपराध हुआ। महाराज, अब क्या होगा? 100 रुपए भगवान राम की लीला में दान देता है। भगवान से इनके अच्छे शिक्षा, अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। जय श्री राम। हे भाई लक्ष्मण जी भैया। वर्षा ऋतु बीत गई है, अभी सुग्रीव जी ने हमारी कोई खबर नहीं ली है। भैया, आपका तात्पर्य किससे है? मेरा तात्पर्य सुग्रीव जी से है।
हे भैया, भैया शीघ्र आज्ञा दो मुझको, मैं पंपापुर को चाहता हूँ, उस मत वाले को अभी बांध के लाता हूँ, भरपूर उसको शिक्षा दूंगा, जो झूठा होके बैठा है उसका सारा गर्व मिटा दूंगा, जो राजा बनकर बैठा है। ठीक है लक्ष्मण, तुम जाओ और सुग्रीव जी को लेके आओ। ठीक है भैया। परम सुहाए देखिए महाराज, लक्ष्मण जी महल में पधार चुके हैं और वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित दिखाई पड़ते हैं। हनुमान जी आप जाइए और उन्हें सम्मान पूर्वक लेकर आइए। लक्ष्मण जी को हनुमान जी का प्रणाम। चिरंजीव रहो। प्रभु आपका कैसे यहाँ आना हुआ? हनुमान जी आप जाइए, सुग्रीव जी को तुरंत बुलाइए। ठहरिए, मैं ही चलता हूँ। क्षमा कीजिए महाराज। हे सुग्रीव, मुझसे क्षमा मांग के कुछ नहीं हो सकता। तुमने बहुत ही समय व्यस्त कर दिया। अब शीघ्र चलिए और भैया राम से चलकर विनय कीजिए, उन्हीं से क्षमा मांगना, वो बड़े ही दयालु हैं, क्षमा भी कर देंगे। ठीक है महाराज, चलिए चलिए, जल्दी चलिए। जोरदार तालियां। जय श्री राम। भैया के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम। चिरंजीव रहो। भैया महाराज सुग्रीव आ गए। आओ मित्र सुग्रीव आओ। क्षमा कीजिए महाराज, मुझसे भूल हुई, माँ की। कोई बात नहीं सुग्रीव जी, आप हमारे मित्र हो। बैठो सुग्रीव जी। और अब बताइए, सीता की खोज के लिए आपने क्या प्रबंध किया है? महाराज मैंने समस्त सेना को बुलवाया है। हनुमान जी सेना को बुलवाया जाए। जी आज्ञा प्रभु। इधर आ जाइए सारी है। हाँ जी। तो ठीक है सुग्रीव जी। हे हनुमान जी। जी महाराज। भाइयों, प्रभु रामचंद्र जी का कार्य और मेरा उपकार इसी में है कि आप चारों दिशाओं में चले जाओ और माता जानकी जी का पता लगाओ। और ध्यान रखना, अगर किसी ने भी 1 मास से ज्यादा का समय लगाया तो वह मेरे हाथों अवश्य मारा जाएगा। बोलो। जैसी आज्ञा। हनुमान जी, अंगद जी, समस्त आदि वीरों, आप दक्षिण दिशा में चले जाओ और जानकी जी का पता लगाओ। हे हनुमान जी। जी प्रभु। आप ये मुद्रिका ले जाओ। ये कार्य आप ही के कारण सिद्ध होएगा, और अगर सिया मिल जाए तो उधर से मेरे लिए उनकी कोई निशानी लेके आना। जैसी प्रभु की आज्ञा।